हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने एमीन के चैप्टर की। एमीन वाले चैप्टर मैंने अपनों ने क्या किया, पूरा कर लिया उसको। आज अपन पढ़ेंगे एमीन के में जो आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसकी बात करेंगे। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना, उसकी बात करेंगे। एमीन में एनसीईआरटी के क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो देखिए स्टूडेंट आप। डस्टर देख लेता हूँ, डस्टर भी मिल गया। देखिए स्टूडेंट, एमीन में जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है, कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में आ जाता हूँ आपके एग्जाम्पल, और मैं आपके जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोनों करवाऊंगा इसमें। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिख दिया है स्टूडेंट ये नाम। आप क्वेश्चन होंगे दबा दब। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथेनोलिक NH3 की, एथेनोलिक एथेनोलिक NH3 की, ये क्वेश्चन है NH3 की, एथेनोलिक NH3 की C2H5 इथाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया या क्लोरोएथेन के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है स्टूडेंट। 2 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, जिसमें इसने दे रखा है बेंजिल क्लोराइड के साथ, बेंजिल क्लोराइड के साथ, बेंजिल क्लोराइड, ये है बेंजिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड के साथ है। इसने क्या दिया है, बेंजिल क्लोराइड के साथ है NH3 C2H5Cl, C2H5OS। एथेनॉल है ना, एथेनॉलिक यही होता है। NH3 बेंजिल क्लोराइड के साथ NH3 C2H5Cl के ये ऐसे लिखो, बेंजिल क्लोराइड, इसमें ऐसे ही लिख दो बेंजिल क्लोराइड का अमोनी अपघटन, अमोनी अपघटन, बेंजिल क्लोराइड का अमोनी अपघटन तथा प्राप्त एमीन की, प्राप्त एमीन की, प्राप्त एमीन की क्या लिख रखा है, प्राप्त एमीन की 2 मोल, 2 मोल CH3Cl के साथ अभिक्रिया, 2 मोल मेथिल क्लोराइड, 2 मोल मेथिल क्लोराइड के साथ है अभिक्रिया। स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, इसमें क्या दे रखा है, इसने एथेनोलिक NH3 की C2H5Cl के साथ, ये स्टूडेंट C2H5Cl, इसमें एथेनोलिक, एथेनॉल है और NH3, NH3 क्रिया करेगा N और H, C2H5Cl ओ बच्चे। इसमें क्या करना है अपनों ने, किसके साथ अभिक्रिया, NH3 के साथ। NH3 में स्टूडेंट देखिए ये HCl बाहर जाएगा, ठीक है, HCl बाहर, अपना काम सिर्फ यहाँ पर NH3 रिएक्ट करेगा तो C2H5Cl आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से स्टूडेंट NH2 आ जाएगा, Cl तो गया, NH2 आ जाएगा, 1 डिग्री अमीन आ जाएगा। अगर मैं इसका एक पार्ट और लूँ स्टूडेंट, इसी NH3 को लूँ फिर से C2H5Cl एक और लूँ तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 1 डिग्री अमीन एक H और जाएगा तो एक HCl और निकाल दीजिए तो C2H5, फिर यहाँ पर N, यहाँ पर एक H बचेगा C2H5Cl, ये 2 डिग्री अमीन आ जाएगा। फिर से मैं ये रिएक्शन करूं, ये लेकर C2 अधिक्य में लिया इसको H5Cl, अब की बार स्टूडेंट क्या आ जाएगा, HCl और जाए चला जाएगा और C2H5N, C2H5 और C2H5, यानी तीनों एमीन प्राप्त हो जाएंगे, C2H5 C2H5। इससे आगे और रिएक्शन कर दूं, अब की बार अगर एक बार और रिएक्शन करवा दी तो स्टूडेंट आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, एस तो बचा नहीं है इसके जाने के लिए, तो अपने पास चतुष्क अमोनियम साल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब इसके साथ और अभिक्रिया करवा दूं स्टूडेंट, क्या होगा, C2H5Cl है, अब की बार Cl किसी के साथ नहीं जाएगा, इस N पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, C2H5
ये 4 मोल प्राप्त हो गए। एन ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया Cl नेगेटिव। चतुष्क अमोनियम लवण, चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? चतुष्क अमोनियम लवण, यानी टेट्रा अमोनियम साल्ट प्राप्त हो जाएगा। ये उतारिए, ये साथ साथ करवाइए स्टूडेंट। ये रिएक्शन देखो, ये पहले वाले का आंसर, एथेनोलिक NH3 की C2H5Cl के साथ विक्रिया। सारी पॉसिबिलिटी बता दी अपनों ने लेके। अब 2 नंबर क्या है? 2 नंबर मैंने लिखवाया है ना, देखिए 2 नंबर के साथ क्या माजरा है। 2 नंबर में क्या है आपके? बेंजिल क्लोराइड का, बार बार क्या लिखे हैं उसे बता देता हूँ। बेंजिल क्लोराइड का क्या है इसमें? बेंजिल क्लोराइड का अपनों को क्या कराना है? अमोनी जल अपघटन। ये बेंजिल क्लोराइड है, इसका अमोनी जल अपघटन करवाना है। वही चीजें, वही प्रोसेस स्टूडेंट। यहाँ पर HCl फिर से बाहर जाएगा। अब इससे HCl प्राप्त कर लो, CH2, और यहाँ पर NH2, फेनिलएमीन या एनिलीन प्राप्त हो गया। अब जो एमीन प्राप्त हुआ है, इसने बोल रखा है अब आपको जो एमीन प्राप्त हो उसकी आप 2 मोल क्लोरोमेथेन के साथ अभिक्रिया करवा दो। तो 2 Cl जाएंगे तो 2 HCl जाएंगे, यहाँ से बाहर 2CH3 पॉजिटिव आएंगे। तो बेंजीन लिख दूं मैं इसको, ये बेंजीन लीजिए। NH2 से क्या किए? 2 H गए, तो 2 H की जगह 2CH3 आ गए, तो CH2 CH3, यहाँ पर स्टूडेंट CH2 N CH3 और CH3, ये प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? NCH2 CH3 और CH3 प्राप्त हो गया। ये अपनों क्या प्राप्त हो गया? कंपाउंड प्राप्त हो गया स्टूडेंट। अब ये कौन सा एमीन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? 3 डिग्री एमीन है, N, अब इसके बाद में डाई है ना, N, डाई। इसके बाद में क्या लगाते हैं अपन? N, डाई मेथिल है, N, डाई मेथिल। इसके बाद में ये कौन सा स्टूडेंट? बेंजीन है, बेंजीन है ना, मेथिल, N, डाई मेथिल बेंजीन। और वैसे अपन इसका नामकरण करें तो स्टूडेंट, वैसे अगर आईपीएस के अलावा अगर इसका आईपीएस से नामकरण नहीं सोचे तो 1 2 इस प्रकार से। तो अपना कौन सा करना है? सामान्य नाम करना है, N, डाई। इसके बाद में स्टूडेंट N, ये डाई है ना, डाई मेथिल, और ये क्या है स्टूडेंट? बेंजीन के साथ CH2 है, ये टालुइन का रूप है, तो मैं इसे टालुइन लिख दूं, डाई मेथिल टालुइन। ये हो जाएगा इसका नाम, क्योंकि 2 डिग्री है इसलिए 2HCH3 आ गया। वैसे अपन इसका नाम लिखते हैं N, डाई है तो डाई लगा देते हैं, और अपन एल्केन एमीन लिखते हैं तो एल्केन एमीन है, तो एल्केल एमीन लिखें तो N, डाई मेथिल। यहाँ पर डाई मेथिल आ गया। अब इसके बाद में ये एल्केन एमीन छोटा ग्रुप सबसे पहले लिखा जाता है, और इसको मैं बेंजे मेथे बेंजेमीन, इसको ऐसे कर दूं, मेथे बेंजेमीन, बेंजेमीन। ये होगा स्टूडेंट इसका नाम, ये होगा स्टूडेंट इसका नाम। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? ये करते हैं, फिर इसके बाद में अपन छोटा ग्रुप लिखते हैं, एल्किल एल्केन एमीन लिखते हैं ना, तो एल्किल ग्रुप एन डाई मेथिल है। इसके बाद में मेथेन बेंजेमीन, मेथेन बेंजेमीन है, क्यों? एमीन ग्रुप है इसमें साथ में, तो मेथे बेंजेमीन। अब इसके बाद में क्या है स्टूडेंट आपका? ये भी हुआ आपका। अब दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट है, रासायनिक परिवर्तन, निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। निम्नलिखित क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए, निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। आपको क्या करना है? रासायनिक समीकरण बतानी है, रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी रासायनिक अभिक्रिया बतानी है। ये अभिक्रिया किस प्रकार से होगी? परिवर्तन कौन सा है? पहला है स्टूडेंट आप CH3 CH2Cl, यहाँ पर है
क्लोरोएथेन से आप किस प्रकार से आप CH3 CH2 CH2 NH2, क्लोरोएथेन से आप किस प्रकार से, आपको क्या बनाना है स्टूडेंट, सोचिए। इसमें क्लोरोएथेन से आपको किस प्रकार से क्या बनाना है? ये क्या है? प्रोपेनेमीन। प्रोपेनेमीन बनाना है, मतलब एक कार्बन बढ़ाना है। इसी, ये क्या नाम है? क्लोरोएथेन। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट कैसे बढ़ाएंगे इसको। इसके लिए स्टूडेंट अपन क्या करते हैं, यह अभिक्रिया करवाने के लिए अपन CH3CH2Cl लिखते हैं। यहाँ पर अपन स्टूडेंट वही काम करते हैं। इसमें किस प्रकार से करेंगे अपन, एक कार्बन चाहिए। आप सोचो एक कार्बन बढ़ाना है, इसलिए आपको कोई कार्बन ग्रुप लिए तो अपन क्या लेते हैं, इसमें सोडियम साइनाइड लेते हैं। C2H5OH की प्रेजेंस लेते हैं स्टूडेंट। वही कार्य करेगा स्टूडेंट सोडियम साइनाइड, NaCl को बाहर फेंकेगा, अब के बाद CH3 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा और यहाँ पर साइनाइड आ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन नाइट्राइल। ये नाइट्राइल ग्रुप है तो प्रोपेन नाइट्राइल ग्रुप हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल आ गया ना। अब देखिए स्टूडेंट प्रोपेन नाइट्राइल आया है। अब इसका मैं क्या कर दूं, 2H, 4H लेके इसका क्या कर दूं, निकल या पीटी की प्रेजेंस में क्या करवा दूं, इसका रिडक्शन करवा दूं। यहाँ से तोड़ दो बॉन्ड, 2H इसको मिलेंगे, 2H इसको मिलेंगे, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट? प्रोपेनेमीन प्राप्त हो जाएगा। उतार लीजिए सोडियम नाइट्राइड। बस ये ध्यान रखना, सोडियम साइनाइड कब लेंगे, जब एक कार्बन बढ़ाना हो। दूसरा आपको क्लोरोफेनिल लेकर, बेंजिल क्लोराइड लेकर ये काम करना है, तो फेनिल वाला आप कर ही लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्लोरोफेनिल वाला और बता देता हूँ। CH3 C6H5Cl एनिलीन ले रखा है, आपको एनिलीन से ये बनाना है C6H5। इसके बाद में कौन सा है? CH2, और इसके बाद में NH2, ये बनाना है। अब की बार इसका नाम प्रोपेनेमीन ना हो कि क्या होगा इसका नाम, अब की बार आपको ये बनाना है। ठीक है, तो 2 फेनिल एथेनेमीन, अब की बार 2 फेनिल एथेनेमीन बनाना है। CH2CH2 ये बनाना है। 2 फेनिल, 2 फेनिल एथेनेमीन, इसका मतलब इसका IUPAC नाम लिखो स्टूडेंट, 2 फेनिल एथेनेमीन, ये बनाना है स्टूडेंट। अब देखिए कैसे बनाएंगे, ये सेम चीजें होंगी, कुछ नहीं होगा स्टूडेंट। ये बनाना हो तो अपन सबसे पहले ये लेंगे C6H5Cl, एनिलीन ले लिया। एनिलीन से अपन को क्या करना है, 2 कार्बन एनिलीन है, यहाँ पर आप क्या लो, एनिलीन की जगह एक CH2 और चाहिए। देखते हैं, क्लोरोफेनिल मेथेन है स्टूडेंट इसमें, CH2Cl, ये क्लोरोफेनिल मेथेन है, स्टूडेंट। इससे बनाना है आपको क्लोरोफेनिल मेथेन। अब इससे देखिए स्टूडेंट, क्लोरोफेनिल मेथेन से किस प्रकार से बनाएंगे, C6H5Cl, सेम वही प्रोसेस रहेगी स्टूडेंट। CH2Cl, आप वही सोडियम साइनाइड लो, वही NaCl निकालो, NaCl निकलेगा तो आप C6H5CH2, इसके बाद में साइनाइड की तरफ जाओगे। साइनाइड की तरफ जाने से अपने पास क्या प्राप्त होगा, वही निकल या पीटी की प्रेजेंस में आप रिडक्शन करवा दो, 4H लेके रिडक्शन करवा दो। जब इसका रिडक्शन हो जाएगा 4H लेके, अपने को ये प्राप्त हो जाएगा। ये भी उतार लो स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन है जो इसमें पूछा गया है। इसके बाद में और है इंपॉर्टेंट, ये हो गया। अब इसके बाद में और भी परिवर्तन है जो आप समझोगे। इसमें क्या है, अपने पास एक ही है स्टूडेंट CH3, इसमें तो बताना है आपको क्या बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड CH3। अभिक्रिया को पूर्ण करना है, Br2+4KOH। ये अभिक्रिया देखिए देखिए रख दी स्टूडेंट, एक ये है और एक ये है। एक है आपके RCONH2 एमाइड है ये,
ये भी एमाइड है और ये भी एमाइड है। ये एसीटामाइड है। अब अपने Br2 KOH लेना है, सेम यही है। इन रिएक्शन को पूर्ण करना है, इसमें उत्पाद क्या बनेगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने एक तरीका बताया था इस रिएक्शन को पहचानना है। सबसे पहले होफमान डिग्रेडेशन, HOD होफमान डिग्रेडेशन विक्रिया है। जब ऐसा क्रिया हो तो मैंने बताया जहां से भी आपको डबल बॉन्ड हो ग्रुप दिखे, जहां भी आपको कार्बोनिल ग्रुप दिखे, उसको क्या करना है, आपको हटाना है। इसको हटा दो बस, और कुछ नहीं करना, इसको हटाना है। तो RnH2 लगा दो, एमीन क्या प्राप्त हो जाएगा, एमीन। HOD अभिक्रिया ये होफमान ब्रोमाइड है, निम्नीकरण होफमान ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया ये। ठीक है, ये वो अभिक्रिया है। इसमें क्या करना है, अपने को CO गायब कर दो, तो CH3 CH2 CH2, इसके बाद में CH3। इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा। ये ब्यूटेनामाइड से क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर ब्यूटेनामाइड से, यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर NH2 आएगा, क्योंकि स्टूडेंट ये एमाइड में तो शो होती है। प्रोपेनामाइड, एक कार्बन कम हो गया ना, प्रोपेनामाइड प्राप्त हो गया। उतार लीजिए। इसे एमीन बोलते हैं, इसे प्रोपेनेमाइड बोलते हैं। प्रोपेनामाइड, प्रोपेनेमीन, प्रोपेनेमीन हो गया ना, प्रोपानीमीन, ये उतार लीजिए। इसके बाद में और देख रहा हूँ स्टूडेंट, जो आपके लिए अति उत्तम हो। अब जो क्वेश्चन आने वाला है, धासु आने वाला है। ये देखे स्टूडेंट, सभी अभिक्रियाएं होंगी दो तीन, इसलिए मैं करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। इसमें क्या दे रखा है, 4-नाइट्रोटालुइन को, 4-नाइट्रोटालुइन, 4-नाइट्रोटालुइन को, 4-नाइट्रोटालुइन को 2-ब्रोमोबेंजोइक अम्ल, 2-ब्रोमोबेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करेंगे। बेंजोइक अम्ल कैसे परिवर्तित करेंगे, कैसे, ये क्वेश्चन दे रखा है। परिवर्तित करेंगे, अपनों क्या करना है, इसको परिवर्तित करना है, यानी बदलना है। आप कैसे बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट, 2-ब्रोमो, ये स्टूडेंट टालुइन है, ACH3 है, 4-नाइट्रोटालुइन, 4-नाइट्रोटालुइन। इससे अपनों क्या बनाना है, ये बनाना है अपने को, इससे आपको क्या बनाना है, 2-ब्रोमोबेंजोइक अम्ल। यहाँ पर 2 पे Br आ जाए, साथ में COH आ जाए, ये बनाना है। ये कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, देखिए। ये कैसे बनेगा, पहले ये देखिए स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले अपनों को क्या करना है, Br यहाँ लाना पड़ेगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसी रिएक्शन को लेते हैं, CH3 वाली को, NO2 को भी लेते हैं। Br लाने के लिए ब्रोमिनेशन करवाते हैं, Br2 HBr बाहर जाता है, तो अपने ब्रोमिनेशन से क्या होगा स्टूडेंट, Br आ जाएगा। NO2 है, इस NO2 को भी हटाना पड़ेगा, CH3 आ जाएगा और Br आ जाएगा। अब एक बात बताइए मैंने स्टूडेंट, जब भी NO2 को हटाना हो तो अपन सीधे नहीं हटा सकते। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, एमीन बनानी पड़ती है। NH2 को किस में कन्वर्ट करो, NH2 ग्रुप में, NO2 को। इसके लिए अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, 273 से 278 डिग्री केल्विन ताप डालते हैं। इसमें अपन क्या कर लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट लेते हैं। कौन सी अभिक्रिया, डाई एजोटीकरण। इस ग्रुप को किस में बदल देंगे, NO2 का सबसे पहले अपन क्या करवाते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में बदल लो, या अपन क्या करा सकते हैं, इसको NH2 ग्रुप में बदलने के लिए दो काम कर सकते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसको NH2 ग्रुप बनाना पड़ेगा। NH2 बनाने के लिए अपन SN+ HCl करते हैं, ठीक है, SN+ HCl।
ये करते हैं स्टूडेंट, इसमें निकल या पीटी भी ले सकते हैं। ये क्या करता है, अपचयन करता है। अगर मैं इसका अपचयन करूं तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, H2 रिलीज हो जाएगा और अपचयन में NO2 ग्रुप अपचयन से NH2 ग्रुप में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, NH2 ग्रुप में। किसमें चेंज हो जाएगा, NH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये NH2 ग्रुप में चेंज हो जाए, अब इसको अपन क्या करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, अगर जब ये NH2 ग्रुप में चेंज हो गया, अब याद करिए जब भी अपन क्या करते हैं, NH2 ग्रुप है इसको हटाने के लिए, अपन एमीन ग्रुप को हटाने के लिए N2Cl में कब बदलते हैं, 273 278 डिग्री तापमान हो। देखिए यहाँ पर हो रही है सारी रिएक्शन, और इसमें सोडियम नाइट्रेट हो, ये किस में चेंज हो जाएगा, अब ये चेंज हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, CH3 Br भी अपने। अब इसके बाद में इसको मैं इतना सिंपल वे में कर चुका हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, BDC। अब इस BDC को भी हटाना है, क्या हटाना है इसे, BDC को भी हटाना है। इस BDC को कैसे हटाएंगे, ये BDC बन चुका है। अब स्टूडेंट सोचो, ऐसे कैसे हटा सकते हैं, अपनों को ऐसा कारक चाहिए जो इस सब को उठा ले जाए। तो इसको उठाने के लिए अपन क्या करते हैं, जो पहले HCl ले जाए, N2 तो अपने आप चला जाएगा। इसके लिए अपन H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड, HPO3 HPO3 है, H3PO3 है, देख लेते हैं स्टूडेंट। H3PO2 है स्टूडेंट, ये H3PO2 H3PO2 ये डाल देते हैं स्टूडेंट। ये क्या करता है स्टूडेंट, H प्लस को सिक्रिएट करता है, H प्लस यहाँ से H से निकाल लेगा, N2 भी बाहर आ जाएगा। तो स्टूडेंट अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 और Br, CH3 प्राप्त हो जाएगा और अपने को Br भी प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये प्राप्त हो गया, अपने को चाहिए क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बनाना है तो मैंने बताया आप एल्कालाइन सॉल्यूशन लीजिए, और साथ में एल्कालाइन सॉल्यूशन लेते हैं अपन जब भी, और उसके लिए आप प्रबल ऑक्सीकारक लेते हैं। मेथिल ग्रुप को चेंज करना हो तो आप प्रबल ऑक्सीकारक डाल दीजिए। प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये क्या कर देता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 2 ब्रोमो बेंजोइक अम्ल, ये उतार लीजिए। यहाँ पर 2 ब्रोमो बेंजोइक अम्ल आपको प्राप्त हो जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट इसके आगे देखिए स्टूडेंट, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड करवा दिया था, एनसीईआरटी क्वेश्चन है अपने चल रहे थे ना। इससे आगे देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, अब आपके है कुछ कन्वर्जन पूछे है इसने, आप किस प्रकार से क्या बनाएंगे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये इसमें स्टूडेंट मैंने लगभग सभी रिएक्शन कवर करी एक क्वेश्चन में, 4 नाइट्रोटालुइन से 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अब इसने पूछ सका है, आप बेंजीन से एनिलीन किस प्रकार से बनाएंगे। बेंजीन से क्या बनाना है, बेंजीन से क्या बनाना है, एनिलीन। एनिलीन किस प्रकार से बनाएंगे, क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये बेंजीन होता है ये, ठीक है, इससे एनिलीन बनाना है यानी NH2 ग्रुप जोड़ना है। NH2 ग्रुप कब बनेगा स्टूडेंट, याद करो, जब यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा दूं फिर बन जाएगा। बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कीजिए, और यहाँ पर H2SO4, H2SO4 की प्रेजेंस ले लेते हैं तो NO3 पॉजिटिव क्या बनता है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ये हाइड्रोजन के साथ जाकर यहाँ पर जुड़ जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या प्राप्त होगा अपने को, नाइट्रोबेंजीन। क्या प्राप्त होगा, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा। अब इसका मैं निकल पीटी या पीडी की प्रेजेंस में, पीटी या पीडी की प्रेजेंस में इसका अपचयन करवा दूं, 4 H लगेंगे इसमें, और अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, एनिलीन। क्या प्राप्त हो जाएगा, एनिलीन।
ये बन गया एनिलीन। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, एनिलीन, एनिलीन, नीलीन, एनिलीन। ये बेंजीन से एनिलीन बना दिया। एक प्रोसेस इसने पूछा है स्टूडेंट, बेंजीन से एनिलीन के बाद में एक इसने क्या पूछ रखा है, बेंजीन इनटू एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, बेंजीन इनटू एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, बेंजीन को किस में कन्वर्ट करना है, बेंजीन इनटू एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। डस्टर कहाँ गए रे, बाप रे बाप रे, अरे ये रहा स्टूडेंट डस्टर। बेंजीन इनटू एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, बेंजीन इनटू एन एन डाइमिथाइल, एन कोमा एन डाइमिथाइल एनिलीन में कन्वर्ट कर रहा है। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। एन एन डाइमिथाइल मतलब 3 डिग्री एमीन है, यानी बेंजीन है, एन एन डाइमिथाइल है, यानी यहाँ पर एन है और यहाँ पर इस प्रकार से बेंजीन एन एन डाइमिथाइल एनिलीन बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बेंजीन लेंगे, वही प्रोसेस सेम रहेगा स्टूडेंट। कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 लेंगे, H2SO4, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, NO2 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। इसका अपन SN प्लस HCl की प्रेजेंस में, स्टेंसिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दे, इसका अपचयन हो जाएगा। निकल PTPD के प्रेजेंस में करवा सकते हैं, और ये NO2 ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, आपके एनिलीन में। किस में चेंज हो जाएगा, एनिलीन। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, अब आगे क्या सर, यहाँ आपको 2 CH3 चाहिए। कितने CH3 चाहिए, 2, यानी 2 H को मैं उड़ा सकता हूँ, तो 2 CH3Cl, 2 CH3Cl, यानी क्लोरोमेथेन की 2 मोल ले लो। तो यहाँ पर एक H के साथ एक Cl, 2 के साथ 2, तो 2HCl बाहर चला जाएगा, और बेंजीन के साथ में क्या आ जाएगा, N, और यहाँ पर CH3, बेंजीन एन एन डाइमिथाइल। अगर 3 डिग्री एमीन हो तो इस प्रकार से बोलते हैं इसको एनिलीन। ये ग्रुप है बेंजीन एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। ये है तो एनिलीन ही, बस 2 H को लगाया है इस प्रकार से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसने क्या बोल रखा है, आप किसको क्या प्रदर्शित करना है हमें, यहाँ पर इसने दे रखा है आप ब्यूटेन से आपको हेक्सेन का निर्माण करना है। ये देखिए स्टूडेंट, ये भी एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कौन सा है ये, एनसीईआरटी में आपको CH24, CH24 मतलब क्या होता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन से ब्यूटेन 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन, इसका नाम ये है 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन, 1,4 डाइक्लोरो, दो है ना, तो डाई 3 होता तो ट्राई, ट्राइक्लोरो। ब्यूटेन से आप किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या बनाना है, हेक्सेन 1,6 डाई एमीन, हेक्सेन 1,6, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन है, 1,6 डाई एमीन, यानी ये NH2 ग्रुप आना चाहिए। क्या आनी चाहिए, 2 एमीन आनी चाहिए। अपनों को क्या लानी है, 2 एमीन इसमें लेके आनी है। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने जब आपको बता चुका हूँ, जब भी आपके पास एमीन वाली चीज चाहिए तो अपन साइनाइड ग्रुप लेते हैं। कौन सा लेते हैं, साइनाइड। तो 2 मोल NaCN ले लूं, क्योंकि 2 Cl को हटाना है। साइनाइड आ जाएगा अपने पास, कार्बन भी आ जाएगा एक्स्ट्रा, और आपके पास नाइट्रोजन भी आ जाएगा। कार्बन और नाइट्रोजन एक्स्ट्रा आता है तो इसका मतलब क्या है, 2 बढ़ रहे हैं, यानी इसमें से क्या मिलेंगे आपको, 1 और 2, और अपने को यहाँ पर 4 कार्बन से कितने हो जाएंगे, 6। देखिए स्टूडेंट, Cl, CH24, और यहाँ पर Cl, यहाँ पर Na, 2 Na पॉजिटिव, 2 CN नेगेटिव, 2 साइनाइड नेगेटिव। यहाँ से क्या होगा, Na पॉजिटिव और 2 NaCl बाहर चला जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, साइनाइड
डबल बॉन्ड CH2 4, यहाँ पर साइनाइड, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, साइनाइड साइनाइड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ से मैं इसका क्या करवा दूं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ से अपघटन करवाऊं तो दोनों S तोड़ने पड़ेंगे, यानी 4H यहाँ पर, 4H यहाँ पर, 4H यहाँ पर, 4H यहाँ पर, 8H निकल या Pt की प्रेजेंस में आप करवा दो इसका रिडक्शन। रिडक्शन करवाने पे अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2 आपके पास प्राप्त हो जाएगा, NH2 आपके पास प्राप्त हो जाएगा, CH2 यहाँ पर आपके पास 4, यहाँ पर 4 ये हो गए, CH2 और NH2 ये प्राप्त हो गया। आपके पास क्या प्राप्त हो गया, इसका नाम क्या है स्टूडेंट, इस प्रकार से आप नाम कर सकते हैं, CH2 यहाँ पर और NH2 यहाँ पर, हेक्सेन 1,6, हेक्सेन, हेक्सेन 1,6, 1,6 डाई एमीन, हेक्सेन 1,6 डाई एमीन। उतार लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद में एक कन्वर्जन और दे रखा है आपको, एनिलीन से 3 मेथिलीन से 3 नाइट्रोटालुइन। उतार लिया। अब 3 मेथिलीन से 3 नाइट्रोटालुइन, 3 मेथिलीन, 3 नाइट्रोटालुइन, 3 मिथाइल एनिलीन, 3 मिथाइल एनिलीन से आप 3 मिथाइल एनिलीन, मिथाइल एनिलीन से आप किस प्रकार से प्राप्त करोगे 3 नाइट्रोटालुइन। आपको क्या करना है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना, टालुइन तो है ही है, एनिलीन से 3 नाइट्रोटालुइन। अब इसको मिथाइल है, इसका मतलब 3 पे मिथाइल आ रहा है तो CH3 यहाँ पर लगाओ और NH2 यहाँ पर लगाओ, 1 2 3, इस प्रकार से 3 मिथाइल एनिलीन हो जाएगा। इससे ये प्राप्त करना है, तो इससे ये प्राप्त आप है कैसे करोगे स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले इसका साल्ट बनाएंगे और साल्ट के बाद में अपन क्या करते हैं, साल्ट बना लेंगे। साल्ट के बाद में आप रिएक्शन करवा दो इसकी। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए एनिलीन है, एनिलीन को आप सबसे पहले इसका क्या कर दो, CH3 है, इसमें आप सोडियम नाइट्रेट ले लो प्लस HCl ले लो, 273 डिग्री केल्विन ताप ले लो। मैं आपको बता चुका हूँ एनिलीन ग्रुप इसमें बेंजीडाइएज़ोनियम क्लोराइड में चला जाता है, ठीक है। N2 यानी N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl नेगेटिव में चला जाता है। अब मैंने आपको एक रिएक्शन करवाई है जिसमें मैंने आपको बताया है जब भी आपको NO2 ग्रुप चाहिए तो N2 है, N2 को पहले हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। N2 और Cl है, ऐसी चीज लो जो इसको हटा दे। तो ऐसी चीज क्या है, अपन HBr भी लेते थे, Cl भी लेते थे, इस प्रकार से रिएक्शन लेते थे ना। तो अपन को ऐसा कोई कंपाउंड लेना है जो क्या करे, इस Cl को भी ले जाए, खुद भी ना आए और N2 को भी निकाल दे। तो ऐसा ग्रुप अपने पास एक था, याद करो, HbF4, ये था जो हाइड्रोजन प्रोटोनेशन करता था, ठीक है। यहाँ पर HbF3 नेगेटिव, ये H प्लस दान करेगा यानी HCl, ये किसका काम करता है, इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये हाइड्रोजन खींचता है स्टूडेंट, क्या करता है, खींचता है। हाइड्रोजन खींच लेगा ये हाइड्रोजन जैसे ही खींचेगा तो देखिए ये H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, इस प्रकार से टूटेगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा स्टूडेंट, HCl खींच लेगा और यहाँ पर N2 को भी खींच लेगा स्टूडेंट, और ये जो सारा है ये BF4 ऐसे पड़ा रहेगा।
अब देखिए स्टूडेंट, जब ये खींच लेगा तो ये बेंजीन रिंग बन जाएगी। अब बेंजीन पे आसानी से अटैक हो सकता है स्टूडेंट, बेंजीन रिंग बन जाएगी, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब मैंने यहाँ पर क्या जोड़ना है, नाइट्रो ग्रुप, तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड HNO3 ले लूँ, नाइट्रिक रिएक्शन करवा दूं, H2SO4 ले लूं, यहाँ पर नाइट्रिक रिएक्शन हो जाएगी और अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, NO2 ऑर्थो या पैरा स्थिति पे आ जाएगा और CH3 ये आ गया। ठीक है, NO2 आ गया, तो हमेशा नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3, तो 3 नाइट्रो टालुइन क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 नाइट्रो टालुइन। मैंने ये रिएक्शन बार बार करवाई है, जब भी आपको प्रोटोनेशन करना हो तो HBF4 का प्रेजेंस ले लो, किसका प्रेजेंस ले लो, HBF4 का प्रेजेंस ले लो, डाइएजोनियम साल्ट ही बना सकता है स्टूडेंट। ठीक है, और HBF4 का प्रेजेंस ले लो तो अपने NO2 ग्रुप, ये एक काम भी कर सकता है, HCl तो निकालने से काम है, यहाँ पे ये साल्ट भी बना सकता है। यहाँ पर बेंजीन, बेंजीन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड और BF4 नेगेटिव, इसे बोलते हैं अपन डाइएजोनियम साल्ट। क्या बोलते हैं, डाइएजोनियम साल्ट किसका, 3 मिथाइल बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोकार्बोनेट। फ्लोरोकार्बोनेट ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसके आगे ये रिएक्शन करवा सकते हैं आप, HCl वैसे निकलेगा स्टूडेंट, ये CH3 है, ये HCl अलग है, HCl अपने को निकालना था, N2 भी जाएगा, इसमें मैंने बताया था आप HBF4 लेके क्या कर सकते हो, प्रोटोनेशन करवा सकते हो। इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाएगी स्टूडेंट, और इस बेंजीन रिंग पे क्या हो जाएगा, N2 स्थान पर NO2 आ जाएगा, ये उतार लीजिए। इसके बाद में मैं देखता हूँ आपके क्या बचा है। अब आपको बनाना है स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट, एनिलीन से 1,3,5, एनिलीन से बनाना है 1,3,5, एनिलीन से 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 1,3 को एनिलीन से 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजिलिन। मैंने बताया है, एक बात याद रखना, आप जब भी आपको एनिलीन हटाना हो, आप डायरेक्ट नहीं हटा सकते, इसके लिए आपको इसको NO2 बनाना पड़ेगा। देखिए आप, इसलिए मैं इसमें क्या है, ट्राइब्रोमो बेंजीन बनाना है। मैं यहाँ पर Br अगर एक्वस में लूँ तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, जब भी आप एनिलीन की क्रिया Br के साथ करवा देते हैं तो Br आपके सभी साइटों पर जुड़ जाता है, Br जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। ये बार बार नोट पॉइंट कर लीजिए। यहाँ पर NH2 को हटाने के लिए, हटाने के लिए इसे NO2 NO2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। NH2 को हटाने के लिए इसे NO2 में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट, NH2 को हटाने के लिए इसे डाइएजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। BDC में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये हटेगा, वरना नहीं हटेगा। और अगर आपको NO2 बनाना हो NO2 से तो इसका रिडक्शन करवाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक आप लोगों ने जो रिडक्शन करवाया, अपचन करवाया ये। ठीक है, और N2Cl को आपको NO2 में चेंज करना हो तो अपन क्या कराते हैं, NO2 वहां पर जोड़ देते हैं, N2 लेके आते हैं। वो कौन सी रिएक्शन है, सेंडमेर डाइएजोटिक। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे,
अब मैं इसको यही चीजें करवा देता हूँ, बीडीसी करवा देता हूँ। NaNO2 273 से 278 डिग्री केल्विन। ये देखो डाइएज़ोटिक इसका नाम है, इसमें बीडीसी बन जाएगा। बीडीसी से कंपाउंड बनाना आसान होता है स्टूडेंट। N2 और Cl नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, Br है, यहाँ पर एक Br, यहाँ पर दो Br और यहाँ पर एक Br। अब क्या करूँ स्टूडेंट, इसको हटाना है। अब इस चीज को हटाना है, इसके लिए मैं आपको ऐसी चीज बताता हूँ जो यहाँ पर रिएक्शन करवा दे। N2Cl को हटाने के लिए आप HPO3 का उपयोग कर सकते हैं। H2PO3 है क्या, वो HPO3 है। इसमें है आपके H3PO2, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। अब यहाँ पर H3PO2 है तो H पॉजिटिव HPO2 नेगेटिव, मैंने रिएक्शन बताई थी, H पॉजिटिव ट्रांसफर कर लेता है, तो यहाँ पर HCl भी निकाल देगा ये और N2 भी निकाल देगा। अपने पास क्या बचेगा स्टूडेंट, ऐसा होने के बाद सारी बेंजीन ही खाली हो जाएगी और अपने पास Br बचेगा, Br बचेगा, Br बचेगा, और अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 1,3 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ये भी उतारिए स्टूडेंट, यही पूछा गया सवाल है, उतार लीजिए। ये उतार लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, अब ये उतारने के बाद आपको देखते हैं कोई है ऐसी रिएक्शन जो आपको करवानी पड़े। हो गया स्टूडेंट, इसमें और कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं बची है जो आपको नहीं आए, सभी रिएक्शन हो गई है। बेंजाइल क्लोराइड बेस स्ट्रोंगर एनिलीन। ठीक है स्टूडेंट, ये है आपके लास्ट लेक्चर स्टूडेंट। ओके गाइस, यहाँ पर समाप्त होता है आपका ये चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो साथ।